में से ज्यादातर लोग असुर हैं। शिक्षित होने के बाद हम केवल खंडित करते, तोड़ते। अगर हमने एक विषय में शिक्षा प्राप्त कर ली तो हमें लगता है इसी विषय के अंदर संपूर्ण संसार समाहित हो जाएगा। एक भौतिक विज्ञानी को एक ज्योतिषी पाखंडी लगता है। एक चिकित्सक को एक ओझा पाखंडी लगता है, क्योंकि चिकित्सक को लगता है कि किसी को भी स्वस्थ रखने का सारा ज्ञान उसकी ही पुस्तक में बंद है, उसके बाहर कुछ नहीं है। इसलिए हम दुनिया में पाखंड का शब्द जब सुनते हैं तो हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि पाखंड बहुत ही राजनैतिक शब्द है। जिस प्रकार की राजनैतिक अवधारणा का वर्चस्व रहेगा, उसके विपरीत जो कुछ भी घट रहा होगा वो सब पाखंड कहा जाएगा। इसको समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझने का पाखंड कर रहे हो। नहीं, लेकिन समझ में आएंगे। सो रहे हो? समझ लो पाखंड कैसे होता है। जैसे कि यदि तुम बड़ी आस्था के साथ रुद्राभिषेक सावन में अरब की जमीन पर बैठ के करते हो तो प्रत्येक अरबी के लिए तुम पाखंड कर रहे होगे, क्योंकि वहां की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तुम्हारे विचारधारा या तुम्हारी श्रद्धा के विपरीत है, अनुकूल नहीं है। चूंकि उनके अनुकूल नहीं है इसलिए तुम पाखंडी हो। पर यद्यपि तुम पाखंडी नहीं थे, तुम अपना कार्य कर रहे थे। जितना उन्हें सुख अपनी नमाज में मिल रहा था, ठीक उतना ही सुख तुम्हें अपनी प्रार्थना में मिल रहा था। लेकिन राजनैतिक सामाजिक परिवेश बदल जाने मात्र से तुम्हारी सारी की सारी श्रद्धा या तुम्हारा सारा का सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा विश्वास, तुम्हारी सारी समझ पाखंड में बदल जाती है। ठीक इसके उलट अगर एक ऐसे वैदिक और सनातनियों का झुंड है, उसके बीच में एक मुसलमान नमाज पढ़ने बैठ जाए तो उसके लिए वो पाखंड हो जाएगा। या वो बकरीद में कुर्बानी करने लगे तो उसके लिए वो पाखंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी राजनीतिक सामाजिक जो व्यवस्था है वो उसके अनुकूल नहीं है। इस बात को सचेत होकर समझना, तुम्हें जीवन में हर बार एक पाखंड का सामना करना पड़ेगा, और तब तुम समझोगे कि दरअसल वो पाखंड नहीं है, सिर्फ संसार को दूसरे किनारे से देखने का एक तरीका है। पाखंड उतना ही बड़ा पाखंड है। ये शब्द, पाखंड शब्द अपने आप में ही बड़ा पाखंडी शब्द है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे लोग अपनी अपनी अवधारणाओं के अनुकूल रचा बना करके बोलते हैं। एक मार्क्सवादी के लिए एक धार्मिक व्यक्ति या एक पूंजीवादी पाखंडी है, एक पूंजीवादी व्यक्ति के लिए एक मार्क्सवादी पाखंडी हो जाता है। पाखंड का कोई आज तक वैज्ञानिक सूत्र नहीं मिला है जिसको तुम यूनिवर्सल कह सको, सार्वभौमिक कह सको। क्यों? क्योंकि पाखंड को तय करने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है, और बुद्धि क्या करती है? विभाजित करती है, बांटती है, अलग करती है। और जब तुम्हें अलग करना हो तो तुम्हें बहुत जानना पड़ता है। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक विभाजनकारी शक्तियों ने बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण की है। जहां भी शिक्षा अपने शिखर तक पहुंची है, वहां विभेद और विभाजन भी अपने शिखर तक पहुंच गया। जिस समाज में शिक्षा बढ़ती है उस समाज में विभाजन भी बढ़ता चला जाता है। वो चाहे किसी स्तर पर बढ़े, पर विभाजन बढ़ेगा। अकेली शिक्षा अगर पहुंचती है तो शिक्षक से अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तपस्या करनी पड़ती है, तुमको ब्रह्मा को मनाना पड़ता है। इसलिए तुम्हारी शिक्षक तुमसे तपस्या कराता है।